नमस्कार, ये है सानिया नर्सरी, जहाँ पर आज हम आए हैं आपके लिए ये बताने और दिखाने कि आखिर सानिया नर्सरी में क्या कुछ है। एड्रेस आपको बता देते हैं कि ये सानिया नर्सरी जो है पटना कुमरार रोड पर स्थित है और मेरे अपोजिट साइड जो है ना कुमरार पार्क है और ये कुमरार पार्क के अपोजिट साइड में ये रोड साइड नर्सरी है। और ये जो नर्सरी चलाते हैं मोहम्मद सद्दाम जी हैं। मोहम्मद सद्दाम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक है भैया। चलिए आप अपना नर्सरी घुमा दीजिए और यहाँ से शुरुआत करते हैं और दाम सहित बता दीजिए। ये आपको है डिफरेंटेशिया परमानेंट है, ये इंडोर में प्लांट आपको रखा जाता है। ये जेनांडो है, ये भी प्लांट है इंडोर के लिए है। और ये मधुकामनी है। दाम ये दाम इसका आपको पड़ जाएगा ये 200 रुपया और ये 100 रुपये पीस पड़ेगा डिफरेंटेशिया का। ये 300 रुपये काम नहीं पड़ेगा। और ये अलमंडा है जिसकी फ्लावर आपको वो सामने नज़र आ रहा है। और हाइबिस्कस है, इसमें पुणे वैरायटी, इसमें बहुत से कलर मिलेंगे। एल्मेंडा जो वो पीले रंग के है। जी जी। और ये आडेनियम है ग्राफ्टिंग, ये विदाउट ग्राफ्टिंग है। तो ये आपको पड़ जाएगा 1500 रुपये का ये। और फिर इधर आपको है ये आपको परिजात इसको बोलते हैं, इसकी आपको 50 रुपये है। और इसके बाद आपको इधर है हाँ, वो भी एडेनियम ही है। आडेनियम है, आपको 1500 रुपये का है। देसला आडेनियम है, वो उड़हुड़ की वैरायटी, वो हाइबिस्कस है उसमें। कितने का है सब? ये आपको 100 रुपये का हाइबिस्कस। ये सब सीडलिंग तैयार हो रहा है? जी हाँ, ये सीडलिंग में अभी तैयार स्टार्टिंग हुआ है। अभी बिहार के क्लाइमेट में है कि अभी 1 अक्टूबर से सीडलिंग मार्केट पटना में लगता है। ये खुद तैयार करते हैं या बाहर से भी मंगवाते हैं? नहीं, हम लोग पूरा सीडलिंग यहीं पटने में तैयार करते हैं। चलिए, सीडलिंग पे एक अलग वीडियो हम विस्तार से बता देंगे। और ये सब खाद वाद भी रखते हैं, कैसे क्या दाम है खाद वाद? खाद का है नीम खली वही 70 रुपये किलो है आपको। और बॉन है आपको 70 रुपये किलो, अंडी भी 70 रुपये किलो। और ये सब बता दीजिए, सॉन्ग ऑफ इंडिया से स्टार्ट करते हैं। ये सन ऑफ इंडिया है, आपको डेसिना है, मिनी कामनी है। और ये तो आपको 250, ये आपको 80 रुपये का है। पैनस इसको बोलते हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया, सन ऑफ इंडिया आपको 60 रुपये का। ये आपको डेसिना है, डेसिना आपको पड़ जाएगा वही 60 रुपये। ये डेसिना है ब्राउन कलर की जो आपको दिख रहा है, ये 60 रुपये का। और वो क्रोटन वो भी आपको 80 रुपये का आएगा। क्रोटन की उधर जो फ्लावर है, वो आपको रंगन है, वो 100 रुपये के रेंज में है। अभी उसकी फिलहाल अभी जो है परमानेंट वो रहती है। तो आप प्लांट पर फोकस इतना नहीं है, आप सीजन आप फ्लावर पे आ गया। अच्छा, ये साला खिलने वाला है। जी जी हाँ। जो लाल रंग का फ्लावर दिख रहे हैं ना, वो 100 रुपया बताया ना आपने? जी हाँ जी हाँ, वो 100 रुपये की है। अब आगे स्नेक प्लांट्स के भी दाम बता दीजिए। 100 रुपये पीस स्नेक प्लांट है ये छोटा है तो कुछ कम नहीं लगा? नहीं, वही आपको जो भी है इसमें मिनी है, देखिए जो भी है आपको सब 100 रुपये। कोई भी आप ले लीजिए, बड़ा लीजिए या छोटा लीजिए। हाँ चलिए। और ये फन पत्ता है 100 रुपीज़। हाँ। और ये स्पाइडर प्लांट है, कितना? ये भी आपको 100 रुपये का। इसका क्रोटन भी 100 रुपये का। 7 इंची पॉट में 100 रुपये का। ये जोनिया है, ये आपको पड़ेगा 150 रुपये का। शो प्लांट है जी, ये आप बॉन्जाई भी बना सकते हैं, शो प्लांट भी है। और ये है पोनोशटिया, ये ठंडी की सर्दी की मौसम की बहुत अच्छी कलर पत्ते होते हैं। ये इसकी रेड होती है और ये पिंक होती है इसकी। और ये बहुत से खैर है और अशोक भी है। कितने का है अशोक? आपको पड़ेगा वही 100 रुपया और खैर आपको पड़ेगा 50 रुपया। और ये फ्लावर कुछ दिख रहा है, ये आपको तागरी है 50 रुपया। मैंडेवेला आपको पड़ेगा ये व्हाइट वाला, ये मैंडेवेला आपको 100 रुपया पड़ेगा। कड़ी पत्ता दिख रहा है? कड़ी पत्ता 30 रुपीज़। औला वो सब क्या है? ये औला है, ये औला हो गया। आपको कटहल हो गया, कटहल आपको पड़ेगा, ग्राफ्टिंग है, ये आपको 100 रुपये पड़ेगा। ये भी कटहल है क्या? जी हाँ, कटहल है वो। 100 रुपये का कटहल इनकी नर्सरी में मिल रहा है। पटना कुमरार रोड पे इनकी नर्सरी है। और एरिका पाम आपको साइज के अनुसार से, छोटा में आपको लीजिएगा 7 इंची पॉट में तो वो आपको 100 रुपये पड़ेगा। और 8 इंची पॉट में रहेगा तो 150 का पड़ेगा। ये नाग चंपा, इसको प्रीमुलिया भी बोलते हैं, जिसकी फ्लावर वो व्हाइट वाली है बाहर। ये नाग चंपा है। नाग चंपा, हाँ। चलिए, उस फ्लावर तो बहुत खूबसूरत। कौन से इसी सीजन में खिलता है? ये 12 मास रहता है। और ये जो है ये आपको 10 महीना फूल रहेगा। हाँ। और ये आपको 10 महीना 2 महीना फूल नहीं रहेगा। आपको जनवरी से लेके फरवरी मार्च तक नहीं रहेगा। मार्च के बाद उसके बाद फ्लावर। ये आपको
ये जामिया नींबू है और ये काजी है। देख सकते हैं इनकी जो नर्सरी है ना वो रेलवे लाइन के किनारे है और इस वक्त रेल देख सकते हैं ट्रेन जो है वो गुजर रही है और रेलवे लाइन के किनारे इनकी नर्सरी और नर्सरी के पार मुख्य रोड पटना कंकड़बाग का जो रोड जाना जाता है और रेलवे लाइन के किनारे भी पीछे इनके पास देख सकते हैं कई सीडलिंग और वैरायटीज है। लेकिन एक चीज वेजिटेबल का सीडलिंग है। वेजिटेबल का सीडलिंग है। जी सीडलिंग पे हम अलग वीडियो बनाएंगे, सब कुछ ना एक साथ गिच पिच हो जाता है। वो जो पौधा बताया था जो नाग चंपा, नाग चंपा देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है और कितना खिला हुआ और यूं ही रेलवे के किनारे लगता है कि गलती से हो गया है। वो लगाया गया कि थोड़ा सा कवर अच्छा लगे। हाँ। और उसके बाद आप आइएगा, बहुत गंध भी आती है क्या? नहीं, गंध नहीं आती। बहुत खूबसूरत है। ये 100 रुपए का मिल रहा है ना? जी हाँ, जी हाँ। देखिए उनके नर्सरी में बड़ा सा पौधा है वो 100 रुपए में। ये सब किसके लिए तैयार हो रहा है? कौन से पौधे के लिए? ये जिनिया के लिए तैयार हो रहा है। सीडलिंग के ये प्लांट सीजनल ठंडे के सीजनल तैयार हो रहा है। जिनिया और मेरीगोल्ड। कोलिस, ये कोलियस का वैरायटी तो बहुत सा है अंदर में। ये थोड़ा सा ड्रेसिंग हुई उसकी, हाइट थोड़ा सा बड़ी भी थी, ड्रेसिंग हुई थी उसकी। कोलिस का कितना दाम है? कोलियस तो मेरे यहाँ 50 रुपीज़ पड़ेगा। कोई भी कलर आप लीजिए, वैरायटी उधर है। चलिए थोड़ा आगे भी देखते हो गया। रेलवे लाइन के किनारे तक और हम आ गए। ये आम का है, आम्रपाली। आम्रपाली आपको 150 रुपये है। 200 जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सब कोलियस की वैरायटी 50 रुपए। जी हाँ, 50 रुपीज़ सीधा। 50 रुपए में कोलियस का पौधा इनके यहाँ मिल रहा है और एक अभी ड्रेसिंग हुई है। एक ड्रेसिंग बोले तो ये कटिंग हुई है कि इसकी हाइट अभी बड़ी भी थी, 3-3 फीट 4-4 फीट हाइट हुई थी। अच्छा, इस वजह से इसको ड्रेसिंग कर दिया कि छोटा में ये रह जाए। हाँ, अब ये गुलदाउदी में बहुत से कलर मिलेंगे। मेरे पास 50 कलर्स इधर मिलेगी। ये जो 50 कलर्स आपको है ये पूना वैरायटी है और थाईलैंड वैरायटी उधर भी आई है। उधर अभी नया चीज आया है। वो क्या रेंज क्या है ये सब गुलदाउदी इसका है 40 रुपीज़ है आपको। 40 रुपए का एक गुलदाउदी का पौधा कोई भी लीजिए आपको मिलेगा। कुछ ज्यादा ग्रीन कलर का है, कुछ डोजन के हिसाब से, दर्जन के हिसाब से लेंगे तो हाँ, तो वो क्वांटिटी कम हो जाएगा। हाँ। ये है आपको, देखिए ये ग्रीन कलर का गुलदाउदी है। ग्रीन कलर का गुलदाउदी? जी हाँ, ग्रीन कलर का गुलदाउदी मार्केट में बहुत कम मिलेगा। अच्छा, आगे भी कोलियस ही नजर आ रही है मुझे। जी जी हाँ, इधर है। ये सब क्या? क्लैंचू। क्लैंचू, ये क्लैंचू ये भी है। ये जाड़े के मौसम का सीजनल है ये, देखिए, और परमानेंट पे रही है। हाँ, देखिए आपको कोलियस के ये क्लैंचू बोलते हैं। कितने का दाम है इसका? क्लैंचू 100 रुपया। 100 रुपये का है। देखिए कोलियस की खूबसूरती आपको देखनी है ना तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो तो कटिंग जो ये बता रहे थे कि 50 रुपये में देते हैं और ये पूरा पेड़ है। देखिए अलग अलग हल्का सा शेड में ये कलर में आता है। थोड़ा सा रेडिश है, थोड़ा सा ग्रीनिश है। ये जो आपको ये है ना, देखिए ये इसको है, ये फूल को तोड़ना पड़ेगा तब पेड़ आपका पेड़ सही रहेगा। अच्छा, बहुत सा देखते हैं कि कस्टमर लोग ये है कि इसको छोड़ देते हैं, फूल से अच्छा लग रहा है तो ये पेड़ को उम्र खराब करता है। जैसे ये ग्रोथ जो है ये बुढ़ा जाता है। ये पेड़ ये टूटने के कारण से क्या है कि ये फुटान टूट जाता है तो इसकी पेड़ की ताकत क्षमता बढ़ जाती है। कोलियस के लिए टिप्स। जी हाँ, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये कोलियस का पौधा। 50 रुपए में आप खरीदारी कर सकते हैं और सालों भर रहता है, 2-3 साल तक चलता है ना। बस हाँ, बचा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे भी नर्सरी, अच्छी नर्सरी लग रही है। रोड साइड नर्सरी की खासियत ये होती है कि दाम जो है वो थोड़ा कम रहता है। कितने सालों से नर्सरी चला रहे हैं? 15 साल से। 15 साल से। कैसा एक्सपीरियंस है आपका? ये मेरे बाबूजी का है एक्सपीरियंस। हाँ, वो आप है वो 50 साल से हुआ ये वर्क। ये इसका टाइम आउट हो गया है। ये आप खिलने का टाइम हो गया है तो इसको ये बोलते हैं बालसम। यस, ये बालसम है। ये बहुत से आदमी कस्टमर जो है ना बहुत से लगाते हैं कि अभी के मौसम में सब खोजना स्टार्ट कर देता है। हाँ। तो ये सीजन पे लगता है। ये जून में सीडलिंग इसका गिरता है। हाँ। जून जुलाई अगस्त के बाद इसका सीडलिंग बिकना बंद हो जाता है। हाँ। और अभी मार्केट में देखते हैं बहुत से कि सीडलिंग खोज रहा है। ये शायद मुझे वो लग रहा है सागवान है क्या? नहीं, ये है आपको कदम का पेड़ है। कदम जी हाँ, ये है आपको ये क्या बोलते हैं, वो फ्लावर वाला है क्या? नहीं, फ्लावर नहीं है। बहुत अच्छा है ये। क्या तो पेड़ सागवान एक तो बोलते हैं। सागवान नहीं है, महोगनी भी नहीं है। ये है शीशम है, काला शीशम है। हाँ, ये काला शीशम है। और गुलदाउदी की कुछ वैरायटी मेरे पास ये क्यारी के लिए हमने लगाया हुआ। अच्छा, नाग चंपा बताया था ना आपने? जी हाँ, नाग चंपा, प्रीमूलिया भी बोलते हैं इसको। प्रीमूलिया अच्छा लगता है। फ्लावर जब आते हैं ना तो ये कौन सा टाइम? पोर्टोला का। इसका टाइम आप थोड़ा सा 10 दिन 15 दिन के बाद इसका टाइम खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये अब आउट ऑफ ये डेट हो गया है अभी लेना तो। जी जी। ये बीच बीच में ये क्या दिख रहा है मुझे? ये छूम हुई है भैया, टच मी नॉट। टच मी नॉट कितने का है? ये तो आपको 20 रुपीज़ यहाँ मिल जाएगा। देखिए टच मी नॉट में इतना मजा आता है। इधर आपको सूख गया। इधर भी है।
हाँ इधर इधर। हाँ, टच मी नॉट। नीम का ही पौधा दिख रहा है, कितने का है? नीम का तो आपको 30 रुपीज़। 30 रुपीज़, ठीक है। चलिए आगे भी कुछ, उसका भी टाइम चला गया। हाँ, उसका टाइम अब खत्म हो गया है। मार्केट में बेचने वाला बेच रहा है, अभी भी बेच देता है उसको। हाँ आइए अपराजिता के बारे में ब्लू बैगनी दिखाते हैं आपको। ये आपको गुलाब का कटिंग हो गया ये। अच्छा, ये इसके बारे में क्या बोलते हैं? एक जोड़ा, एक ये जोड़ा। 12 मास फूल रहता है इसका। एक्सोरा, देखिए कितना खिला हुआ है। जो कस्टमर आपके यहाँ से एक्सोरा के प्लांट लेके जाएंगे, इतना खिलेगा उनके यहाँ? ये तो पॉट में आपको कम से कम 24 इंची में लगाना पड़ेगा। हाँ 24 इंची में लगाना पड़ेगा इसको। मैम छाया हुआ है एक्सोरा। मैं घुस रहा हूँ एक्सोरा के पास, जा रहा हूँ, देखिए। और ये 12 मास खिलता है। जी हाँ। क्या टिप्स अगर देना चाहेंगे अगर आप, क्योंकि आपसे बेहतर कौन जानता होगा, अगर 24 इंची की पॉट में लगा रहे हैं तो क्या क्या टिप्स? बस इसका साले साल छटाया ड्रेसिंग होना चाहिए। फरवरी के समय में ड्रेसिंग हो जाएगा तो वो आपको, और जहाँ पर 100 कली की जगह पर 200 कली ले लेगा। अच्छा, कटिंग। जी और हाँ, ड्रेसिंग। खाद की बात करें तो खाद मिक्सचर खाद जैसे नीम अंडी ये सब मिला के वो डाल सकते हैं। हाँ ये आप डाल सकते हैं। गुलाब का भी कटिंग का सीजन अब आने वाला है। हाँ। सीजन मैंने पहले कर दिया वो। उधर बड़ा वाला गुलाब है रोज, और बैगनवेलिया में है ये। बोगनवेलिया कितनी वैरायटी है? बोगनवेलिया बैगनवेलिया का वैरायटी आपको है, देखिए उधर है, उधर भी है आपको। इसमें कम से कम मिल जाएगा 10 वैरायटी। 10 वैरायटीज। आगे भी हैं कुछ की? लगता है जी गुलाब हाँ, भी ही दिख रहा जी है। हाँ, वो बाहर का गुलदौदी है वो सब। पुणे वैरायटी? नहीं, वो बंगाल? सब जो थाईलैंड वाला बता रहे थे मैं आपको। अच्छा, आप बोलते हैं ये थाईलैंड, तो मतलब क्या इसका मतलब क्या समझे कि थाईलैंड से आया है वो पौधा? जी हाँ, प्रोडक्ट थाईलैंड का बहुत सारा। देखिए इधर आइए आप, इसको आप हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये जो गुलदौदी है, अभी मार्केट में किसी जगह आप जाइएगा तो अभी कली नहीं लिया गया होगा। इस प्रोडक्ट का इतनी ही हाइट रहेगा और पूरे ये एकदम गोल सा एकदम फूल रहेगा। फूल की ज़्यादा मात्रा इसमें रहेगा। वही चीज़ ये है। कितने का है ये अभी हम लोग बेच रहे हैं 50 रुपीज़। थाईलैंड से आया है ये? जी हाँ, प्रोडक्ट थाईलैंड का ही सब। देखिए ना कितना छोटा पौधा है, 1 उंगली जितनी मेरी हाइट है उतनी बड़ी इस पौधे की हाइट है। और इसमें मुझे कली जो है 1 2 3 4 5 मतलब कि 15 कली तो होंगे ही, जो हाँ। कि फूल खिलने ही वाले, लगता है कि अब खिल जाएंगे। नहीं तो इसकी बंचिंग अभी थोड़ा सा टूटेगा, इसलिए कि हाँ। ये अभी छोटा है और अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा और गोल होगा ये। तो ये भी वही चीज़ है। इसकी ब्रांच मैंने कली जो बर्ड्स आई थी उसको मैंने तोड़ दिया। और वो छुई में ही? हाँ नहीं, वो समी है। समी का पौधा? हाँ, सनी समी ये दोनों है। हम लोग के हिंदू घरों में समी का पौधा जो जी है जी खूब हाँ इस्तेमाल हाँ, होता उसको है। बहुत महत्व है। और इसके बारे में ये है, देखिए बैगनवेलिया ये हाइब्रिड वाला ये है। हाँ। इसकी हाइट आपको मैक्सिमम, अगर वो ज़मीन में आप लगाते हैं हाँ। तो इसकी हाइट जब मैक्सिमम जाएगा आपको 4 फीट 5 फीट। और बॉन्जाई प्लेट में ये सब रह जाएगा। हाँ। वो आखिरी? हाँ, वो है सुलेसिया। तुलेसिया? सुलेसिया हाँ, ये सुलेसिया भी जाने flower का है। फूल होता है। हाँ। ये आपको डबल लेयर का फूल है। हाँ, ये छठ वाला है क्या? जी हाँ, ये सुलेसिया है। और ये मिट्टी भी मंगवा के आप लोग जी हाँ, रखते हैं? मट्टी स्टॉक है ये, मट्टी भी बेचते हैं। ये देखिए अपराजिता का वैरायटी है। बैगनी कलर आपको बहुत मार्केट में नहीं मिलेगा, और ब्लू तो सब जगह मिलेगा। डबल लेयर आपको ब्लू कम मिलता है डबल लेयर में। सद्दाम जी, जी। आपकी जो नर्सरी है वो कुमरार पार्क के अपोजिट साइड में है। जी जी। आसपास के इलाके में और भी नर्सरियाँ होंगी? जी जी हाँ, बहुत सारा। हाँ। आप किस तरीके से लोग अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं आखिर, जी, ताकि जी। कोई पौधा लेने आया तो दोबारा आपके दुकान पर आए? मिट्टी दिख रहा है, मिट्टी भी कैसे? जी जी, मट्टी मेरे शहरों यहाँ, में मिट्टी बहुत दिक्कत होती है बहुत। जी जी, मार्केट में तो मट्टी का भी बहुत दिक्कत है। अभी पटना के अंदर में 40 किलोमीटर दायरे के अंदर में मट्टी भी नहीं कट रहा। ये सब आ रहा अरवल जिला से, कोई बहुत जगह नौबतपुर से भी आ रहा। तो ये क्या है कि अभी मट्टी हम लोग खाद बना भी है, वो 200 रुपये में देते हैं। खाद बना हुआ मट्टी के साथ, गोबर के मिक्स के साथ, जी मतलब हाँ। कि डालिए पॉट में। हाँ, बस खत्म, बस चलो कंप्लीट सर। आप ले लीजिए। 200 रुपये एक बोरे में कितना किलो रहता होगा? 25-30 किलो तो 30 किलो 50 किलो भी, अगर बारिश के मौसम हो गया तो 70 किलो भी पार हो जाता है वो। पानी से भी जी हाँ, वो तो वजन हो एक जाता है। बोरा मिट्टी पूरे मिक्स करने के साथ वर्मी कंपोस्ट जी, डाल हाँ, के हाँ। साथ। और एक चीज़ मुझे और भी बहुत आपकी नर्सरी में दिख रही है, ये थर्माकोल के भी पॉट दिख रहा है। आजकल जो किचन गार्डनिंग करते हैं उनके लिए सबसे ये सटीक है। मैं, ये जो सर आप जो लगाए हैं ये हम लोग सीडलिंग के लिए है। हाँ, इसके एक- अलावा आगे भी है, अगर जी कोई हाँ, लेने ये- आए तो आप दे सकते हैं। कस्टमर तो कस्टमर है हाँ, ना। तो कस्टमर को दे देते हैं। आप जैसे कस्टमर खोजा कि मुझे दे दीजिए, हमको कैसे जरूरत, पीस देते हैं? 20-30? वही हम लोग जो खरीदाता है 20-30 रुपये में दे देते हैं, थमा देते हैं। हाँ, ले चलिए लीजिए। 20-30 रुपया में यहाँ पर आप थर्माकोल वाले जो गमले आजकल इस्तेमाल हैं, खासकर किचन गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, देखिए।
उसकी खरीदारी इस नर्सरी पर कर सकते हैं। मिट्टी भी यहाँ पे मिल जाती है। देखिए बहुत सारा इनके पास पड़ा हुआ है। ये तो थोड़े से पुराने हो गए। आगे इनकी नर्सरी के आगे बहुत सारे इनके पास एक तरह से कह सकते हैं कि थर्माकोल वाले गमले, अब कहूँगा इसे क्योंकि गमले के तौर पे ही इस्तेमाल इन दिनों बढ़ा हुआ है। इसकी सानिया नर्सरी का हमने टूर करवाया, लेकिन कुछ सेक्शन छोड़ दिया है। छोड़ इसलिए दिया है ताकि एक और वीडियो इनके नर्सरी का बनाए, और ये वीडियो बनेगा जो किचन गार्डनिंग। मौसम चेंज हो रहा है, बरसात विदाई लेने वाली है और आने वाला है ठंड, और ठंड के मौसम में कई सब्जियां हरी हरी लगाई जाती हैं। टमाटर, मूली, बैगन के साथ साथ सबसे जो अहम है गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, सभी चीज़ें जो हैं, यही एक परफेक्ट मौसम है ना सद्दाम जी लगाने का। मैं सही बोल रहा हूँ? तो उन सब के बीज, छोटे छोटे पौधे भी इनकी नर्सरी में मिलते हैं। क्या क्या अवेलेबल है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अभी तक